मूवी के स्टार्ट में हम सुपरमैन को देखते हैं जो कि अभी काफी छोटा था और अपनी पावर्स के बारे में उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो अपने फ्रेंड के घर में बैठकर मूवी देख रहा था। मूवी में बहुत खौफनाक किस्म के एलियंस दिखाए जा रहे थे जिसको देखकर सुपरमैन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने डैड को कॉल करके घर वापस चला जाता है। सुपरमैन हमेशा ही से बचपन में अच्छे दोस्त नहीं बना सका था क्योंकि जैसे जैसे उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चला वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग रहने लगा था और किसी के साथ भी मिलना जुलना नहीं चाहता था। एक दिन सुपरमैन एक छोटे से टॉय के साथ खेल रहा था जो कि उसे सॉल्व करना नहीं आ रहा था और फ्रस्ट्रेशन में वो उस टॉय को फेंक देता है जो कि खुद अचानक से ग्लो करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि काफी साल गुजर गए हैं और सुपरमैन अब बड़ा हो गया है जहाँ पर वो डेली प्लैनेट में काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो कि एक ऑर्बिटल टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाला था। ये एक रॉकेट जैसा दिखने वाला टेलीस्कोप था। बहुत सारे लोग इस इनॉग्रेशन के लिए आसपास खड़े थे और इनमें लुइस लेन भी थी जो कि एक रिपोर्टर थी। यहाँ पर वो सबके सामने लेक्स लूथर को एक्सपोज करती है और बताती है कि कैसे इसने गवर्नमेंट को बहुत धोखा दिया है। बट लेक्स लूथर कहाँ रुकने वाला था, वो अपने टेलीस्कोप रॉकेट को लॉन्च कर देता है। बट यहाँ पर इससे पहले कि ये हवा में जाता ये तो सिटी की तरफ ही आने लगा था। ये सब देखते हुए सुपरमैन को रियलाइज होता है कि उससे लोगों की मदद करनी चाहिए। आज से पहले उसने ऐसा कुछ किया नहीं था तो वो इस रॉकेट को उठाकर आसमान पे ले जाता है ताकि ये सिटी से दूर हो जाए। अब ये पहली दफा थी कि सुपरमैन सूरज के इतने करीब आया था जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे इस सूरज से काफी एनर्जी मिल रही है। इसके साथ ही लेक्स लूथर को पुलिस उठाकर ले जाती है। इस सब के बीच में सुपरमैन नोट करता है कि एक ट्रेंच कोट वाला आदमी उसे हर जगह पर फॉलो कर रहा है और उस पे काफी ज्यादा नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ स्टार लैब्स में रूडी नाम का एक जेनेटर था जो कि सुपरमैन को जानता था और उसने सुपरमैन को बताया था कि यहाँ लैब में कुछ अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब इसके साथ ही ये लैब बताती है कि इनको कोई यूएफओ डिटेक्ट हुआ है और शायद जल्द ही एलियंस पास आ जाएं। अब सुपरमैन जब स्टार लैब्स इस सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है तो वहाँ पास ही इसे लोबो नाम का एक बाउंटी हंटर मिलता है जो कि अब सुपरमैन से लड़ने लगा था। वो सुपरमैन को बताता है कि तुम अपनी काइंड के आखिरी आदमी हो जिसकी वजह से तुम्हारे सर पे बहुत अच्छी बाउंटी लगी है और मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। लोबो को सुपरमैन के बारे में बहुत कुछ पता था, यहाँ तक ये भी कि क्रिप्टोनाइट में सुपरमैन की वीकनेस है। जिसके बाद उसके पास क्रिप्टोनाइट वाली एक रिंग थी और वो सुपरमैन को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। सुपरमैन भी काफी वीक होता गया और वो इससे लड़ नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर अचानक से एक एलियन जैसा फिगर आता है जो कि लोबो को हटा देता है और उसे मारने लगता है। इतनी देर में लोबो जहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ था सुपरमैन दोबारा से हवा में जाता है और सूरज से सारी एनर्जी लेता है ताकि वो कुछ बेहतर हो जाए। जब वो वापस आता है तो देखता है कि लोबो की हालत ऑलरेडी उस एलियन ने बहुत खराब कर दी थी। जब सुपरमैन और लोबो लड़ रहे थे तो स्टार लैब्स में काफी तबाही मच गई थी जिसके बीच में एक पर्पल कलर का लिक्विड रूडी को इन्फेक्ट कर देता है। जिसके बाद लड़ाई खत्म होने पे रूडी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब सबकी नजरों में सुपरमैन आ चुका था और हर एक को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमें एक सुपर हीरो मिल गया है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब रूडी का इलाज चल रहा था तो वो अचानक से उठ बैठता है और बहुत अजीब सी हालत में था जहाँ पर वो एक के बाद एक सब नर्सेस को मार देता है। उसकी कंडीशन कुछ अजीब सी थी और वो वहाँ पर बाकी सारे लोगों की एनर्जी खुद में एब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हम सुपरमैन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ रहा था। जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सुपरमैन दोबारा से उस ट्रेंच कोट वाले आदमी को घर के बाहर ढूंढता है। पता चलता है कि ये वही एलियन है जिसने पहले भी सुपरमैन को लोबो से बचाया था। जिसके बाद ये मार्शियन अजीब सा आदमी सुपरमैन को उसकी सारी हिस्ट्री बताता है और उसी टॉय में जो कि बचपन में हमने सुपरमैन के हाथ में देखा था उसके थ्रू उसे एक डॉक्यूमेंट्री सी दिखाता है और बताता है कि सुपरमैन का ओरिजिन कैसा है और वो कहां से यहाँ पर आया था। अगली सुबह सुपरमैन की मॉम उसे एक सूट गिफ्ट करती है। ये वही
कॉस्ट्यूम था जो कि हम सुपरमैन को पहने हुए देखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम सुपरमैन को बताती है कि ये वही कपड़ा है जिसमें तुम हमें मिले थे और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुइस लेन लोबो का इंटरव्यू लेने के लिए गई है, जहाँ पर लोबो उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। उसे एक अजीब सी शील्ड में रखा गया था। यहाँ पर अचानक से रूडी आ जाता है। रूडी को लोबो पे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसी की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। इससे पहले कि वो लोबो पे अटैक करता, यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस रूडी पर बहुत ज्यादा फायर करती है, बट इससे तो रूडी को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो पुलिस पर ही अटैक करता है और सारी उनसे एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उनकी कैपेबिलिटी और सारी मेमोरीज रूडी में आ जाती हैं। पुलिस के बाद अब वो बिल्कुल लोबो के क्यूब में जाता है, जहाँ पर वो क्यूब को तोड़ने लगता है और तोड़ने के लिए उस क्यूब की सारी एनर्जी खुद में एब्सॉर्ब करता है, जिसके साथ ही वो एक अजीब से पैरासाइट में चेंज हो जाता है और उसको अजीब सी वीकनेस भी फील होती है। अब इस सब के प्रोसेस में लोबो तो वहाँ से भाग जाता है। इतनी ही देर में वो एलियन और सुपरमैन यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुपरमैन रूडी को रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों में लड़ाई होती है, बट रूडी यहाँ पर सुपरमैन की बहुत ज्यादा एनर्जी खुद में एब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ वो एलियन आता है सुपरमैन को बचाने के लिए, जिसके बाद वो रूडी के ऊपर अटैक करता है, बट रूडी उसके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एलियन फौरन जल जाता है। अगली सुबह सुपरमैन जब सो कर उठता है तो उसे बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। उसकी पावर्स भी बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि उस पैरासाइट ने इसकी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था। अब सुपरमैन तो उड़कर सन के पास भी नहीं जा सकता था, जिसके बाद उसे समझ नहीं आती कि अब किससे हेल्प ली जाए। अब यहाँ पर वो यूजलेस सा फील करता है और जेल में लेक्स लूथर के पास जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे रॉकेट्स और स्पेसशिप्स थी। सुपरमैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम किसी तरीके से सन के पास ले जाओ ताकि मैं वहाँ से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकूं। इस सब काम के लिए लेक्स लूथर मान भी जाता है। दूसरी तरफ सुपरमैन को लैब की कुछ फुटेजेस से पता चलता है कि ये पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि रूडी है, क्योंकि वो पर्पल फॉर्म एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल था जो कि इसलिए बनाया गया था ताकि वो हर तरह की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले। और अब ये ही मटेरियल रूडी के डीएनए से जाकर मिला है, जिसकी वजह से रूडी ऐसा अजीब सा हो गया है। लेक्स लूथर सुपरमैन को बताता है क्योंकि रूडी ने तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया तो तुम्हारी हर तरह की पावर उसके पास है, यानी कि तुम्हारी वीकनेस भी उसके पास ही होगी। और जैसे कि क्रिप्टोनाइट तुम्हें बहुत ज्यादा वीक करता है, इसी तरह क्रिप्टोनाइट उसे भी वीक करेगा। अब जब ये दोनों अपनी लैब में पहुंचते हैं तो वहाँ पर दोबारा से सुपरमैन को लोबो मिलता है। यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि लोबो लेक्स लूथर के लिए काम कर रहा है। अब लेक्स लूथर उससे वही रिंग लेता है जिसमें क्रिप्टोनाइट एनर्जी थी और जिससे लोबो ने सुपरमैन को बहुत ज्यादा मारा था। इनका ये कहना था कि इससे वो एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा क्रिप्टोनाइट एनर्जी निकले और वो इसी से रूडी को कंट्रोल कर सकेंगे। अब ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरीके से रूडी को वहाँ से दूर लेकर जाया जाए ताकि वो सिटी में ज्यादा तबाही ना कर सके। अब ये लोग करीब के ही एक पावर प्लांट में उसे लेकर आते हैं। सुपरमैन की भी कुछ पावर्स वापस आ चुकी थी और दूसरी तरफ रूडी अब बहुत बड़ा सा अजीब एलियन टाइप पैरासाइट बन चुका था। सुपरमैन उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, बट इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतनी ही देर में लोबो अपनी रिंग लेकर आता है और इसी क्रिप्टोनाइट के साथ इस रूडी पर बहुत ज्यादा अटैक करता है, बट रूडी तो उसे पकड़ लेता है और कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद यहाँ पर लोबो खुद को ही डिस्ट्रैक्ट कर देता है ताकि शायद इसी से कुछ हो जाए, बट ऐसा भी कुछ फायदा नहीं होता। इस ब्लास्ट में लोबो मर जाता है और उसकी वो ही क्रिप्टोनाइट रिंग नीचे गिर जाती है। यहाँ पर लेक्स लूथर वो रिंग उठाता है और अपनी बनाई हुई एक गन में डाल देता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा क्रिप्टोनाइट पावरफुल सी निकल रही थी। जिसके बाद वो इसी गन को यूज करके रूडी के ऊपर अटैक करता है। अब इससे रूडी पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था क्योंकि क्रिप्टोनाइट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा तेज कर दी थी इस गन ने। लेक्स लूथर वैसे भी एक बुरा इंसान ही था। जैसे ही रूडी थोड़ा सा डाउन होता है, लेक्स लूथर इसी गन को यूज करके सुपरमैन पे अटैक करने लगता है। सुपरमैन की एनर्जी पहले ही काफी डाउन थी, इस अटैक से तो वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। बट
यहाँ पर अचानक से वही ग्रीन एलियन आता है जो कि मार्शियन था और जिसने पहले भी सुपरमैन की हेल्प की थी। ये मार्शियन फौरन लेक्स लूथर को रोकता है। दूसरी तरफ दोबारा से रूडी उठ खड़ा होता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फौरन ही सिटी की तरफ जा रहा था। सुपरमैन अब रूडी के पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। सुपरमैन उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा हर्ट हो, अब तुम घर भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें पहचानेगी नहीं, बट मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, तुम एक अच्छे इंसान थे। यहाँ पर रूडी सुपरमैन की बातों में आ चुका था और काफी रिलैक्स भी हो रहा था। इतनी ही देर में जो पावर प्लांट पे इतनी लड़ाई हुई थी उसकी वजह से वहाँ का रिएक्टर तबाह हो चुका था और वो जल्द ही एक्सप्लोड होने वाला था। अगर ये एक्सप्लोड कर जाता तो वहाँ के बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती थी। अब इसी वजह से सुपरमैन दोबारा से रिएक्टर को रोकने के लिए उसके पास जाता है, बट वो इतना वीक हो चुका था कि ज्यादा तेज उड़ नहीं पा रहा था। जिसके बाद वहाँ पर रूडी जाता है और उस रिएक्टर को रोकने के लिए उसी के पास चला जाता है। इस रिएक्टर को रोकने के चक्करों में रूडी भी मर जाता है और ऐसे ही लोगों को पता चल जाता है कि रूडी बुरा नहीं था, बस वो गुस्से में बदला लेना चाहता था। इसके साथ ही हम दोबारा से लोबो को भी देखते हैं और पता चलता है कि वो इमॉर्टल था और कभी भी मर नहीं सकता। जिसके बाद एलियन और लोबो दोबारा वापस चले जाते हैं और सुपरमैन भी क्लार्क बन के ऑफिस वापस चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।